हरे कृष्णा। पौष पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के 10वें मास की 15वीं तिथि होती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा करके शाम को चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। इससे व्यक्ति को दो बड़े लाभ होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन और दौलत बढ़ता है तो चंद्रदेव की कृपा से मानसिक मजबूती बढ़ती है और मन स्थिर रहता है। इस बार पौष पूर्णिमा किस दिन है? 24 या 25 जनवरी को। इसको जानने के लिए पौष पूर्णिमा की सही तिथि जाननी होगी। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा 2024 में कब है। यदि पौष पूर्णिमा की तारीख को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको पंचांग देखना चाहिए। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की तिथि 24 जनवरी को रात 9:49 से आरंभ हो रही है और 25 जनवरी को रात को 11:23 तक रहेगी। पौष पूर्णिमा का स्नान दान सूर्य उदय के समय से होता है। सूर्य उदय के समय पर 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा होगी। उस समय पर पौष पूर्णिमा तिथि होनी भी चाहिए। वही पौष पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखते हैं जब उदया तिथि होती है। उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। जिस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा दिखाई देता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो पौष पूर्णिमा का व्रत 25 जनवरी को ही रखा जाएगा और उस दिन ही आपको स्नान दान करना है। उस दिन आपको शाम के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और रात में चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत खोलना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर शाम को 5:54 से चंद्रदेव को आप अर्घ दे सकते हैं, यानी कि 5:45 चंद्रमा उदय हो जाएंगे। पौष पूर्णिमा पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, वे इस प्रकार से हैं। रवि योग सुबह 7:13 से सुबह 8:16 तक रहेगा। दूसरा है गुरु पुष्य योग जो कि सुबह 8:16 से 26 जनवरी को 7:12 तक रहेगा। तीसरा है अमृत सिद्धि योग, यह सुबह 25 जनवरी को 8:16 से अगले दिन सुबह 7:12 तक रहेगा। चौथा योग है प्रीति योग। प्रीति योग 25 जनवरी को 7:32 पर आरंभ होगा सुबह के समय और पूरी रात तक रहेगा। पांचवा है सर्वार्थ सिद्धि योग, ये पूरे दिन 25 जनवरी को रहेगा। सूर्योदय होने का समय रहेगा 25 जनवरी को सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:54 पर। चंद्रोदय का समय है 5:29 को शाम को चंद्र उदय होने का समय है 5:29 पर। पूर्णिमा को जो भद्रा लगती है यानी कि जो अशुभ समय होता है वह इस प्रकार से है। यह 25 जनवरी को सुबह 7:13 से आरंभ होगा और 10:33 तक सुबह के समय ही भद्रा का वास होगा। यह पृथ्वी लोक पर रहेगी और राहु काल का वास होगा दोपहर को 1:54 से दोपहर के 3:14 तक। ये थे शुभ और अशुभ मुहूर्त जो कि 25 जनवरी जिस दिन पौष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा उसका समय। हर मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। पूर्णिमा और अमावस्या को पूजा और दान करने से व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। सनातन शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण पूजा का विधान है। इस दिन साधक पवित्र नदियों में स्नान करके तिल तर्पण करते हैं और इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान करना बहुत शुभ बताया गया है। साल 2024 में पौष पूर्णिमा 25 जनवरी को पड़ रही है। पौष पूर्णिमा तिथि 24 जनवरी को रात्रि 9:50 से आरंभ होगी और 25 जनवरी को रात को 11:23 पर समाप्त होगी। वैदिक मान्यताओं के अनुसार पौष सूर्यदेव का मास कहलाता है और इस मास सूर्यदेव की आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष का महीना सूर्यदेव का मास है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि पौष मास के समय में किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड पूर्णतः पूर्णिमा पर स्नान करने से सार्थक होते हैं। पौष पूर्णिमा पर देश के विभिन्न तीर्थस्थलों पर स्नान किए जाएंगे। पौष पूर्णिमा से तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले का भी आरंभ हो जाएगा।
जो लोग भी माघी स्नान करते हैं उनको माघ का स्नान पौष की पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए, यानी कि पौष की पूर्णिमा पर ही स्नान करके संकल्प लेना चाहिए पूरे माघ में स्नान करने का, और माघी पूर्णिमा को यह स्नान संपन्न होते हैं। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी का व्रत रखेंगे तो उसके लिए पूजा विधि क्या है और सामग्री क्या चाहिए। सबसे पहले चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, फल और फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा। ब्रह्म वेला में उठकर घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान कर लें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पवित्र नदियों में स्नान करना अगर संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान कर लें। सबसे पहले भगवान भास्कर को ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए अर्घ और तिलांजलि दें। इसके लिए सूर्य के सम्मुख खड़े होकर जल में तिल डालकर उनका तर्पण करें। यदि उस समय तक सूर्यदेव नहीं निकले हैं, सूर्योदय देर में होता है और आप ब्रह्म वेला में उठे हैं, तो आप प्रतीक रूप में मानकर सूर्यदेव को जल दें। फिर ठाकुर जी और नारायण जी की पूजा करें। भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा और मिठाई आदि अर्पित करें। अंत में आरती प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। इसके बाद जरूरतमंद और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। सर्दी का मौसम भी है, यथा योग्य जो आपसे बनता है आप वही दान करें। पौष पूर्णिमा पर कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन ही महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है, पर उसके भी कुछ नियम हैं। पौष पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और खाने में भी लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। इस दिन परिवार में सुख शांति बनाए रखें। पूर्णिमा के दिन घर पर आने वाले किसी भी भिक्षुक को, किसी भी ज़रूरतमंद को दान अवश्य करें। साल की पहली पूर्णिमा जो कि 25 जनवरी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। धार्मिक मत भी है कि पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही दुखों से छुटकारा भी मिलता है। शास्त्रों में बताए गए पूर्णिमा के नियमों का पालन करके और पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके विधिवत पूजा की जाती है, जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्र। प्रभु विष्णु के मंत्र इस प्रकार से है। पहला है ओम नमो नारायणाय, दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय और तीसरा है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौथा है शांतकारं भुजगशयनं पदम नाभम सुरेशम विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी अभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं इस दिन। और एक मंत्र और है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तन्नो हरि। इन मंत्रों का जाप अवश्य करें, आपका दिन भी सार्थक होगा और आपका व्रत भी सार्थक होगा। माता लक्ष्मी के मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तीसरा मंत्र इस प्रकार से है ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का जाप करके अपने घर पर धन की देवी लक्ष्मी को स्थापित कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को देर रात 9:49 पर होगी और इसके अगले दिन यानी 25 जनवरी को देर रात 11:23 पर तिथि का समापन होगा। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन किए गए दान का कई गुना बढ़कर साधक को फल प्राप्त होता है, तो इसीलिए जितना आपसे बन सके यथा योग्य आप दान करें।